मिर्जा जी कहते हैं कि भाई वो मेरी जाती बातें हैं, भाई वो मेरी जाती बातें हैं। मिर्जा जी वो तो चुप हो जाएंगे आपकी बात सुनकर, जो आपको अंधे बहरे लगने लूलों की तरह देखते हैं। जब सुनने सीखने समझने आले ना तो आपको यूं गले से पकड़ लेंगे। सुने जरा बात, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं तो भाई वो मेरी जाती बातें हैं, जबकि इसी लेक्चर में आप कह चुके हैं। तो मेरे भाई मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है कि वसी रसूल कौन है। मेरा ये मौकफ है कि ना तो वसी रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और ना अली रज़ियल्लाहु तआला अलैहिमुस्सलाम। अब मिर्जा जी आपकी जाती बात तो है, आप ही तो कह रहे हो मेरा मौकफ, वाकई दुनिया में और किसी का मौकफ नहीं, बाकी दुनिया में ये किसी और का मौकफ नहीं है। दुनिया में अनोखे सूरजमुखी आप पैदा हुए हो कि जो ये बात कह रहा है यूं ये टन होके, जो सूरजमुखी है ये टन होके सबसे सूरज की तरफ मुंह कर लेता है। अनोखे सूरजमुखी आप ही दुनिया के अंदर पैदा हुए हो जो ये बात करता है। आप ये कह रहे हो मेरी जाती बात है, आपकी जाती तो बात। अब फिर उसके बाद जो है आपने इसी तरह कहा अंबिया कराम की विरासत इल्म होती है, वो तकसीम नहीं होता, लिहाजा ये शिया जाकिरीन, मैं भी कहूंगा अहले तशय्युओं के जाकिरीन, वो रोजी रोटी चलाने के लिए इस मामले को इस तरीके से उठा रहे हैं। तो इस मामले में मेरा मौकफ जो है वो यही है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अगर वो डिसीजन करते तब भी ठीक होता, ये भी करते तब भी ठीक होता। ये मैनेजेरियल इशू था, ये विरासत वाला इशू नहीं था। सैयदा फातिमा को पता था रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अलैहिस्सलाम के वो ये विरासत तकसीम नहीं होती। तो मेरा मौकफ मेरे लिए काफी है। ये मिर्जा जी ने, मैंने पहले भी तवज्जो दिलाई थी, मिर्जा जी ने रवानी में जुमला बोला था, हो सकता है ये मेरे लिए काफी वाली बात ये सही ना हो, ये हमने गलत नकल की हो, लेकिन ये बात यानी ये तो बिल्कुल सही बात है कि तो इस मामले में मेरा मौकफ जो है वो ये है। मिर्जा जी आपकी जाती बातें तो हैं, समझे। आप ये कहेंगे कि ये तो कुरान और हदीस का बयान नहीं, हम कहेंगे अगर ये कुरान और हदीस का बयान है, आपने सिर्फ कुरान और हदीस बयान करना था, बस खत्म हो गई थी बात। आप तो शुरू में चो ये कह के आए हो ये कोई मेरी जाती बात है, लोगों को तासुर का पैसा दे रहे हैं, आप सिर्फ बुखारी मुस्लिम पढ़ रहे हैं। लोगों तो यही लगेगा ना आप सिर्फ बुखारी मुस्लिम पढ़ रहे हैं। आगे देखें, वो अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, वो मुस्तकबिल की प्रेडिक्शंस हैं, और आइम्मा मुहद्दिसीन ने पूरी किताबें लिखी हैं। इमाम बहकी की किताब उठाकर देखें, 3000 के करीब अहादीस हैं, वो प्रेडिक्शंस, प्रोफेसीज मुस्तकबिल की खबरों पर हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ्यूचर की खबरें दी हैं, जो जस्टिफाई करती हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैबी खबरें आती थीं, वो अल्लाह के पैगंबर हैं। तो ये हदीस देखें, इससे इल्म की बात पूछी गई और उसे मालूम थी, उसने फिर भी ना बताया ये बातें करनी नहीं चाहिए, तो क़यामत वाले दिन ऐसे शख्स को अल्लाह ताला अज़ाब देगा। मिर्जा जी ने कितने जज्बात अंदाज में कितनी सारी बातें की। अब आप समझो जरा, मिर्जा जी से पूछा, मिर्जा जी इमाम बहकी की किताब तो हम उठा के देख लेते हैं, वो बुखारी मुस्लिम है। मिर्जा जी शुरू तो बुखारी मुस्लिम से हुए थे, कहां पहुंच गए एकदम। क्या फेंकी थी आपने, दिखा क्या रहे हो, फेंकी थी रस्सियां, दिखा रहे हो सब। कोई समझ रहे हैं बात को या नहीं। मिर्जा जी बुखारी मुस्लिम से उठे थे आप, ये इमाम बहकी की किताब तक कहां पहुंच गया, उस किताब तक जिसमें कई ज़ईफ रिवायात हैं। आपको भी तस्लीम है, अहले इल्म जानते हैं, तुलबा जानते हैं कि उसमें ज़ईफ रिवायात की भरमार है, लेकिन मकसद उसके साथ ही ये एतकादी तासुर दे देना, वो अल्लाह के महबूब, वो साबित, वो जस्टिफाई करती हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबी खबरें आती थी। अब मिर्जा जी ये पब्लिक को तो आप ये एहसास कमतरी दे सकते हो, बल्कि बकौल आप ही के, जो आपका जो आपने तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर के दौरान आपने कहा है आज के कमजोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा। मिर्जा जी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दीन पहुंचा है, सही सालिम पहुंचा है, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है। और यकीन करें उस दीन के अंदर एक अल्लाह का कुरान ही साबित कर देता है कि वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वाकई आपके पास मुस्तकबिल के हवाले से ऐसी गैबी खबरें आती थीं कि जिनमें से किसी एक खबर की भी बंदा तहकीक कर ले, वो आपके रसूल होने पर ईमान ले आएगा। तब मिर्जा जी हमें इमाम बहकी की किताब तक जाने की तो बहुत बाद में जरूरत है, आप पहले ले जा रहे हैं। हाँ, आप पहले असल में इसलिए ले जा रहे हैं कि वहां से बनु उमैया के खिलाफ, मुआविया व यजीद के खिलाफ जो ज़ईफ और मनगढ़ंत रिवायात हैं, आप वो लोगों को पढ़वाना चाहते हैं ना। मिर्जा जी जुर्रत करके आप ही पढ़ देते, आप जुर्रत करके पढ़ते, फिर देखते हम आपका क्या असर करते हैं।